प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के राजा थे और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर योद्धा थे, बहुत अच्छे शासक थे और उन्होंने देश, धर्म और जनता की भलाई के लिए इतने काम किए कि वो आज भी सबसे योग्य और लोकप्रिय राजाओं में गिने जाते हैं। बच्चों, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनकी माताजी का नाम सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक जो कि पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। लेकिन कलिंग युद्ध जो कि फेमस युद्ध था, उस युद्ध में इतने लोगों को एक साथ उन्होंने जब अपनी जान गंवाते हुए देखा तो वो पीड़ा उनसे सहन नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया और लोगों की भलाई के लिए अपना बाकी का जीवन लगा दिया। तो बच्चों, ये कहानी उस समय की है। सम्राट अशोक अपने मंत्री के साथ में कहीं जा रहे थे। रथ पर वो बैठे हुए थे। अचानक से कोई एक साधारण सा मनुष्य उनके रथ के सामने से गुजर रहा था। तो सम्राट अशोक अपने रथ में से उतरे और उन्होंने उतर करके उस व्यक्ति को झुक करके प्रणाम किया। ये बात उनके मंत्री को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? आप एक महान राजा हैं, जबकि वो एक साधारण सा मनुष्य था, तो उसे आपको झुककर नमस्ते करने का क्या मतलब है? राजा ने कहा, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। और अगले दिन जब सम्राट अशोक दोबारा से मंत्री जी के सामने गए तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, ऐसा करिए, आप ये जो थैला है इसे लेकर के बाज़ार में चले जाइए और इसमें जो भी सामान है वो आप बेच करके आइएगा और जब तक आप बाज़ार न जाएं तब तक आप ये थैला खोलिएगा नहीं। अब मंत्री जी बड़े असमंजस में उन्होंने वो थैला लिया और बाज़ार में चले गए। जब बाज़ार वो गए और उन्होंने थैला खोल के देखा तो उसमें तो 4 चीज़ें थीं। उसमें 4 सर थे। एक सर घोड़े का, एक बकरी का और एक भैंसे का था और साथ ही चौथा सर एक मनुष्य का था। चारों सर लेकर के वो जब बाज़ार में गए और उन्होंने उन सरों को बेचने की कोशिश करी तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे 3 सिर तो बिक गए, लेकिन एक सिर जो कि मनुष्य का था वो नहीं बिका और वो उसे लेकर के वापस राजा के पास में आ गए। अब सम्राट अशोक ने कहा कि क्या हुआ मंत्री जी? तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज, 3 सिर तो बिक गए लेकिन मनुष्य के सिर को तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा ने कहा, आप ऐसा करिए, किसी को इसे मुफ्त में ही दे आइएगा। अब जब वजीर दोबारा से गए बाज़ार में और सिर देने की कोशिश करी तो किसी ने भी वो सिर नहीं लिया, फ्री में भी नहीं लिया, बल्कि मंत्री जी को डांट और दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं? मनुष्य के सिर का भला कोई क्या कर सकता है? इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा सुनकर के मंत्री अब वापस महल की तरफ चल दिए और वो रास्ते में सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके माध्यम से राजा मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। बात उन्हें समझ में आ रही थी। जब वो वापस से सम्राट अशोक के पास पहुँचे तो उन्होंने सम्राट से क्षमा मांगी और कहने लगे, महाराज, आप बिल्कुल सही थे, इस सिर की तो कोई कीमत ही नहीं है। ये तो हमारा अहंकार है जिसके चलते हम किसी के सामने अपना सिर झुकाना पसंद नहीं करते। लेकिन सिर झुकाने से तो सिर्फ हम अपना और दूसरे का सम्मान बढ़ा रहे होते हैं। तो जिस सिर की कोई कीमत ही नहीं है उसे हम इतना अकड़ कर क्यों रखते हैं? क्यों नहीं हम उसे सभी के सामने झुका देते हैं? तो इस तरह से बच्चों, आपको समझ में आया कि इस तरह से सम्राट अशोक ने मंत्री जी को कितनी बड़ी शिक्षा दी थी। ओके, बाय।